फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी को इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में वर्मा एजुकेशन पर स्वागत करती है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम लोग कायदे से कह सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच कि किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। बातें समझ में आ रही है आप सबों को? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोग कैसे वाक्यों में कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको ये बातें समझने बहुत ज़रूरी होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज यूसेज जो जानने वाले हैं वो किसका जानने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बोर्ड पे ध्यान देंगे आप सारे लोग। कहाँ पे आज हम लोगों को पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूसेज को आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूसेज क्या है। तो सबसे पहला रूल इसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूसेज का पहला रूल है ना, कह सकते हैं टू मेंशन अ हैबिट या डेली रूटीन। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हम लोग पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किसको मेंशन करने के लिए करते हैं? हैबिट या डेली रूटीन। हैबिट या डेली रूटीन या रूटीन एक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। डेली रूटीन को क्या कर सकते हैं? रूटीन एक्शन। क्या बोल सकते हैं? रूटीन एक्शन। अब बात ये आ रही है कि सर ये क्या होती है, मुझे बता दो। यानी कि हम लोग हैबिट या रूटीन एक्शन को मेंशन करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बातें समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। मैं बता रहा हूँ कि हैबिट या डेली रूटीन या रूटीन एक्शन को है ना रिप्रेजेंट करने के लिए, मेंशन करने के लिए कौन सा टेंस का यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब बात आती है कि सर हैबिट क्या होती है, रूटीन एक्शन क्या होती है, मुझे बता दो आप। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हैबिट कहने के मतलब होती है आदतें। आपको समझ में आ रही है? आदतें। जैसे आदतें क्या होती है? जैसे हम सुबह प्रतिदिन 5 बजे जागते हैं। हम सुबह प्रतिदिन 5 बजे जागते हैं और ये हमारी क्या कहलाएगी? इसे या तो आप हैबिट बोल दीजिए या रूटीन एक्शन बोल दीजिए कि मेरा वो रूटीन हो गया सर कि मैं 5 बजे ही सुबह जागता हूँ। बातें समझ में आ रही है? यानी कि और भी क्या बता सकते हैं कि मैं हमेशा है ना 4 बजे क्लास जाता हूँ। मैं हमेशा 4 बजे क्लास जाता हूँ। तो 4 बजे ये आपका क्या होगी? रूटीन एक्शन। यानी कि रूटीन एक्शन और हैबिट को है ना मेंशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस हैबिट या डेली रूटीन को मेंशन करने के लिए एक हमारे पास सुंदर सा छोटा सा तरीका बनकर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। आप लोग ध्यान देंगे, याद रखिएगा ये कीवर्ड्स को, इस कीवर्ड्स से सहारे हम इसको इजीली ढंग से सोल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, हैबिट या रूटीन एक्शन को शो करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कीवर्ड्स की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स क्या क्या होती है, जरा सा ध्यान देंगे हम लोग। कीवर्ड्स होती है ऑलवेज। क्या होती है? बोल के बताइए। क्या होती है? ऑलवेज। और क्या होती है? यूजुअली। क्या होती है? और क्या होती है? ऑफन। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑफन। ऑफ्टन नहीं बोलना है इसको, क्या बोला? ऑफन। और क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंटली। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंटली। और इसके बाद क्या बोलेंगे? ओकेजनली। क्या बोलेंगे? ओकेजनली। और हम लोग क्या बोलेंगे इसी को? ओकेजनली के बाद आगे हम लोग बोलेंगे एवरीडे। क्या बोलेंगे? एवरीडे। और हम लोग बोलेंगे एवरी मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? एवरी मॉर्निंग। एवरी इवनिंग। क्या बोलेंगे? एवरी इवनिंग, है ना। और हम लोग कीवर्ड्स में क्या रखेंगे? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, है ना। ये आपका कीवर्ड्स है। और अगर ये कीवर्ड्स आपको अगर कहीं भी दिखाई दे तो उसमें आप क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और भी कीवर्ड्स क्या है आपका? नेवर। क्या बोलेंगे? नेवर। सेल्डम। क्या बोलेंगे? सेल्डम। और भी है हार्डली। क्या बोलेंगे? हार्डली। रेयरली। क्या बोलेंगे? रेयरली। और भी क्या बोलेंगे? और इसका हम लोग बोलेंगे स्कार्सली। ये आपके क्या हैं?
ये क्या है, सारे के सारे आपके कीवर्ड्स। आप ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने लिखा, ये कीवर्ड्स क्या बताने का काम करती है, हैबिट या रूटीन एक्शन। ये जितने कीवर्ड्स मैंने लिखा क्या बताने का काम करती है, हैबिट या रूटीन एक्शन। और हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने वाले कीवर्ड्स को हम कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बातें समझने का प्रयास कीजिए। मैं वंस अगेन फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो हम लोग आज इससे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला रूल हम लोग जाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग टू मेंशन अ हैबिट या रूटीन एक्शन या डेली रूटीन। अगर आपका हैबिट या डेली रूटीन या रूटीन एक्शन की बात करें तो इसको शो करने के लिए हम लोग किस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये हैबिट है, कैसे जानेंगे कि डेली रूटीन है, या कैसे जानेंगे कि रूटीन एक्शन है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक आपके साथ क्या दिया, छोटा सा कीवर्ड मैंने आपके साथ कीवर्ड्स दिया। और ये कीवर्ड्स अपने आप में क्या है, ऑलवेज, मेरे साथ आप बोलकर सुनाओगे, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, है ना, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है ना, इवनिंग, एवरी इवनिंग। ठीक है, ऑफ एंड ऑन, है ना। और भी मैं आगे बोलूँ तो नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, है ना। ये सारे के सारे आपका कैसा कीवर्ड्स है, क्या दिखाने वाला है, हैबिट या डेली रूटीन। ठीक है, ये अगर आपको ये कहीं कीवर्ड्स दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो भी कीवर्ड्स है वो क्या शो करता है, हैबिट या रूटीन एक्शन। और हैबिट या रूटीन एक्शन को, है ना, शो करने के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आप देखते रहिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, नीचे जगह नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या लिखा एग्जाम्पल में, लिखा हुआ है रवि इज ऑलवेज गोइंग फॉर वॉक। आप ये सेंटेंस को देख रहे होंगे, ध्यान देंगे, रवि इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक। कहीं आपको कीवर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, या आपके कीवर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, ऑलवेज। और इस ऑलवेज कीवर्ड्स के माध्यम से हम समझ गए कि ये जो ऑलवेज है वो इस सेंटेंस को हैबिट या रूटीन एक्शन को शो कर रहा है। और हैबिट या रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का उपयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो आपका यहाँ किया हुआ है कौन टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो इज या एम के साथ बिफोर किया हुआ है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने इस ऑलवेज की मदद से हमने समझा कि ये रूटीन या हैबिट एक्शन को बता रहा है। और जब हैबिट को बता रहा है तो हमेशा इसमें कौन सा टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग इस इज को हटाएंगे और इस गोइंग को काट करके हम लोग यहाँ रवि के साथ क्या लगाएंगे, गोज। क्या लगाएंगे, गोज। रवि गोज फॉर अ वॉक। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया ना, कहाँ पे सेंटेंस में गलत थी, कैसे क्या हुई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ही इज ऑफन टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरी। अब जरा सा इसमें गौर कीजिएगा, कहीं आपको कीवर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, यस, यहाँ पे कीवर्ड्स ऑफन दिखाई दिया। और इस ऑफन कीवर्ड्स के माध्यम से हम समझ गए कि ये किसका शो कर रहा है, हैबिट या रूटीन एक्शन को। ये किसका शो करता है, हैबिट या रूटीन एक्शन को। और हैबिट या रूटीन एक्शन को मेंशन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो कि यहाँ पे किया हुआ है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो ना, इज एम आर प्लस बिफोर लिखा हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ही है। तो इसमें हम लोग इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, यानी इज को काटेंगे और टेलिंग को हटाएंगे और टेल्स लगाएंगे। अब मेरा सही बना, ही ऑफन टेल्स हिज चाइल्डहुड। क्लियर हुआ? बात से समझ में आ रही है ना। आगे लिखा हुआ चीज़ है, मीना इज फ्रिक्वेंटली कमिंग लेट। मीना इज फ्रिक्वेंटली कमिंग लेट। अब यहाँ फ्रिक्वेंटली देखिए आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहा है, और इस कीवर्ड्स के माध्यम से हम समझ गए कि ये शो कर रहा है हैबिट या रूटीन एक्शन। और हैबिट या रूटीन एक्शन को मेंशन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यहाँ तो किया हुआ है कंटिन्यूअस का, सो हम लोग इसको हटाएंगे और कमिंग को हटाकर मीना के साथ कम्स लगाएंगे। देखो सब्जेक्ट के साथ B5 लगेगा ना, लगेगा ना B5। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, B5। तो आगे, साजिद इज एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखिए एवरी मॉर्निंग आपका कीवर्ड्स दिखाई दिया ना। तो एवरी मॉर्निंग को देखते हुए हम लोग यहाँ पे टेकिंग को हटाकर टेक्स लिखेंगे और ईज को भी समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक उलझन आई, एक मुझे उलझन समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या उलझन समझ में आ रही है, जरा सा गौर कीजिएगा आप। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऑलवेज, ये सारे के सारे लिखे हुए कीवर्ड्स वर्ब के पहले दिखाई दे रहे हैं ना। लेकिन ये भी फ्रीक्वेंटली वर्ब के पहले ही दिखाई दे रहा है। लेकिन एवरी मॉर्निंग ये भी वर्ब के पहले दिखाई दे रहा है। लेकिन ये किस तरह का कीवर्ड्स है, जरा सा हम लोग अब ध्यान देंगे। अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग, ये बिल्कुल गलत कीवर्ड्स लिखा हुआ है। इस कीवर्ड्स का प्रयोग हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि कहीं और करेंगे।
तो हमें जब तक अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स की जानकारी नहीं होगी तब हम सेंटेंस को गलत और सही नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग अब जानते हैं अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स। ज़रा सा कहाँ दिखा दूँ मैं आपको, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स यानी कि कीवर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, ज़रा सा ध्यान देंगे आप तब तक कि आपका समय स्टार्ट है। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स का अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो इसका अरेंजमेंट के लिए देखिए मैं आपको दो तथ्य बताता हूँ, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। एक होता है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बताता है तो फ्रीक्वेंसी बताने वाले कीवर्ड्स का प्रयोग है ना हम लोग करेंगे, फ्रीक्वेंसी बताने वाले कीवर्ड्स का प्रयोग हम लोग करेंगे वर्ब के पहले, वर्ब के ये जो आपका बॉक्स है इस बॉक्स में कीवर्ड्स आएगा, वो कीवर्ड्स अगर फ्रीक्वेंसी बताएगा तो उस कीवर्ड्स का प्रयोग हम लोग वर्ब से पहले करेंगे। अब पता है सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, जैसे कहेगा कि कितना बार कोई काम हुआ, जैसे हमेशा, ऑलवेज, तो ऑलवेज आपका क्या बताएगा फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, जैसे फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ हो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर कितनी बार की बात करें तो उस फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे हम लोग वर्ब के पहले। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम, अगर फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बताएगा तो उस कीवर्ड्स का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के एंड में करेंगे, सेंटेंस के एंड में, एंड मतलब समझ रहा है ना, अंतिम में करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इसका प्रयोग भी हम लोग, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रयोग भी हम लोग वर्ब के पहले करेंगे, वर्ब के पहले करेंगे। लेकिन इस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होने के माध्यम से अगर इस वर्ड नेगेटिव है ही तो इसके साथ अगर आपको नोट दिखाई दे तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। बातें समझने का प्रयास कीजिएगा अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स का। मैं बता दूं कि अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स किस तरह से होगा, एक बताएगा आपका फ्रीक्वेंसी, एक कीवर्ड्स फ्रीक्वेंसी बताएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हुआ है, अगर कितनी बार यानी फ्रीक्वेंसी बताएगा तो उस कीवर्ड्स का प्रयोग हम लोग वर्ब के पहले करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बताएगा तब उस हम लोग कीवर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस के एंड में करेंगे यानी अंत में करेंगे। और अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बताएगा यानी कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बताएगा कितना बार नहीं हुआ है तब उसका प्रयोग हम लोग वर्ब के पहले करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑलवेज ये हमेशा, यूजुअली, ऑफन है ना, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, डेली, सम टाइम, ये जितना लिखा हुआ है ये सारे के सारे आपका क्या बताता है फ्रीक्वेंसी, क्या बताता है ये फ्रीक्वेंसी, क्या बताता है ये फ्रीक्वेंसी, यानी कितना बार हुआ था हमेशा, प्रायः, कभी कभी है ना, ऑफन, प्रायः है ना, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी शो करता है। अब फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम क्या हुआ, एवरी मैंने हमेशा या प्रत्येक, अब ये भी तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के साथ क्या लगा हुआ, डे, टाइम है ना, ये टाइम है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम लगा हुआ अगर दिखाई दे, मॉर्निंग टाइम है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ अगर टाइम दिखाई दे तब उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, सेंटेंस के एंड में। और जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे नेगेटिव कीवर्ड्स है, यानी नेवर मतलब कभी नहीं, इसके साथ नोट लगा हुआ है, ये सारे के सारे नेगेटिव है, सब नोट इसके साथ लगा हुआ है। अगर ये नेगेटिव वर्ड्स है ही तो इसके पहले अगर नोट का प्रयोग किया हुआ रहे तो आप उस नोट को गलत मानिएगा, नोट का प्रयोग नहीं करना। आई होप अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स आपको आ गई होगी। तो चलिए मैं आता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखा हुआ है साजिद इज एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज, ये कीवर्ड्स देखिए फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम शो कर रहा है ना, और ये फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम जब शो कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वर्ड को शो करता है तब उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सेंटेंस के अंत में। और देखिए ये सेंटेंस वर्ब के पहले क्यों हुआ तो गलतफहमी है यार, इसकी एवरी मॉर्निंग को हटा करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एवरी मॉर्निंग, और इस लिखे गए टेकिंग को हटाकर हम लोग साजिब के साथ टेक से लिखेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे ना। तो किस तरह से हो रहा समझ में आ रहा है। आगे लिखा हुआ माय फ्रेंड्स टेल्स अ लाई ऑफन। अब ऑफन क्या है, तो ऑफन देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ऑफन आपका फ्रीक्वेंसी बताता है और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग वर्ब के पहले करते हैं और यहाँ सेंटेंस के अंत में किया हुआ है जो बिल्कुल गलत है। तो वर्ब टेल्स है यानी इसके पहले हम लोग करेंगे माय फ्रेंड्स ऑफन, और बाकी टेल्स तो लगाया हुआ बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा। किस तरह से अरेंजमेंट हो रही है समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए लिखा हुआ है सी डेली कम्स लेट। अब डेली देखिए आपका क्या है बताइए, सी डेली कम्स लेट आपका क्या है ये बताइए, फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना डेली, और जब फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना तो वर्ब के पहले लगाया हुआ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे कम्स बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है ही इज़ नॉट सेविंग एनी रुपी हार्डली। अभी हार्डली लिखा हुआ है
और हार्डली नेगेटिव वर्ड्स को शो करता है, और नेगेटिव वर्ड को शो करता है तो इसके साथ नो लिखना बेवकूफ़ी होगी हमारी, नोट लिखना बेवकूफ़ी होगी। इन नोट का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। ही इज़ और हार्डली का प्रयोग हम लोग यहाँ नहीं बल्कि वर्ब के पहले करेंगे, यानी सेविंग के पहले। ही इज़ हार्डली सेविंग एनी रुपी। आई होप ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। सेविंग नहीं होगा, सेव होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है इसका। सेव्स, ही है ना, सेव्स एनी रुपी, ही हार्डली सेव्स एनी रुपी। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखते रहिए, आपका समय चालू। गाइज एक चीज़ ध्यान देंगे आप जरा सा, ये जो डेली आपका लिखा हुआ था यहाँ पे, डेली कम्स लेट, ये डेली आपका फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम को शो कर रहा है, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम कीवर्ड्स को हम लोग सेंटेंस के अंत में करेंगे, यानी लिखेंगे सी कम्स लेट डेली। ओके, और आपका अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कीवर्ड्स को देख लेंगे और इसको देख करके आप इसे नोट करने का काम करेंगे। देखिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस देता हूँ, जरा सा आप इसका अरेंजमेंट ठीक करके देखिए। लिखूँगा एग्जाम्पल, आप सब देखिएगा। साजिब एवरी मॉर्निंग राजीव is writing a beautiful poems। इसका अरेंजमेंट आप ठीक करके मुझे बताएंगे। आपके लिए ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपका ये रहेगा अरेंजमेंट करने का। अगर नहीं तो मैं बता सकता हूँ, इसको आप कर लोगे इजीली। देखिए मैं बता देता हूँ अगर आपसे नहीं होता है तो। एवरी मॉर्निंग ये कीवर्ड्स है, और ये किस तरह का कीवर्ड है? फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। और फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम जब भी आता है तो इसको हम लोग सेंटेंस के पहले नहीं, सेंटेंस के एंड में लिखते हैं। ये तो बड़ा बेवकूफ़ी है। और इस कीवर्ड्स के माध्यम से इसका प्रयोग सबसे पहले हम लोग लास्ट में करेंगे, यानी इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे एवरी मॉर्निंग। और राजीव इज, और इस एवरी मॉर्निंग की मदद से ये बताता है हैबिट या रूटीन एक्शन को, और हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया हुआ है। तो हम लोग ईज को हटाएंगे और राइटिंग को हटाएंगे और राजीव के साथ राइट्स का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका अरेंजमेंट क्लियर है गाइज? आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूजेज टू मेंशन हैबिट रूटीन एक्शन। हैबिट या रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए, मेंशन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इस हैबिट या रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा आपके सामने कीवर्ड्स का प्रयोग किया, और वो कीवर्ड्स किसका शो करेगा? हैबिट या रूटीन एक्शन को। और उसका अरेंजमेंट भी मैंने बताया, कीवर्ड्स का अरेंजमेंट कहाँ पे होती है। तो ये पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज रहा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के दूसरे यूज की तरफ। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा रूल्स को समझते हैं। पहला रूल्स तो समझ गए, अब दूसरा रूल्स क्या है ये जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा रूल कहता है टू मेंशन, हम लोग क्या मेंशन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को मेंशन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, इसको कह सकते हैं हिंदी में सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य क्या होती है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ को गाइस हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और पहला जो यूनिवर्सल ट्रूथ का कैटेगरी होता है उसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट। पहला यूनिवर्सल ट्रूथ का जो आता है कैटेगरी उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक। यानी साइंटिफिक फैक्ट कहने का मतलब वैसा फैक्ट, ऐसा तथ्य जिसको वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया हो। और जो वैज्ञानिक जो चीज़ को सिद्ध कर दिया हो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्योंकि ये वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध किए गए फैक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ के मेंशन करने के लिए हम लोग किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं? जैसे वैज्ञानिक लोग क्या सिद्ध कर दिए हैं कि पानी 0 डिग्री पर जम जाती है ना। और क्या वैज्ञानिक सिद्ध किए हैं कि पानी को अगर उबालेंगे तो 100 डिग्री पर उबालना शुरू कर देगा। ये वैज्ञानिक लोग सिद्ध किए हैं कि नहीं किए हैं? और क्या वैज्ञानिक सिद्ध कर दिए हैं कि सूर्य है ना, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सब जो आपके हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? साइंटिफिक फैक्ट। और ये भी फैक्ट है साइंटिफिक कि किसी वस्तु को अगर हम धरती से ऊपर फेंकेंगे तो वह पुनः कहाँ आएगी? नीचे। ये भी वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया है ना। और ये सारे चीज़ को मेंशन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पहला हम लोग है ना टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ का कैटेगरी में बांटे। तो पहला यूनिवर्सल ट्रूथ का कैटेगरी क्या आता है? साइंटिफिक फैक्ट। यानी साइंटिफिक फैक्ट को शो करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं हम लोग। जैसे लिखेंगे वाटर
है ना, ब्लैंक्स दे दिया यहाँ पे, आपको ब्रैकेट में लिख देगा फ्रीज, है ना, एट 0 डिग्री। अब जरा से बताइए, ये ऑप्शन है आपके साथ। अब वाटर के साथ क्या लगाओगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट लगाओगे ना, तो वाटर के साथ V5 लगेगा, यानी कि फ्रीज का क्या हो जाएगा, फ्रीजेज। क्या हो जाएगा, फ्रीजेज। क्लियर है। और भी मैं बोलूँगा इसके साथ कि मेंशन कीजिए वाटर, है ना, ब्लैंक्स बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। यानी कि ये देखिए पानी जो है कि 100 डिग्री पर क्या उबलने लगता है, और जब उबलने लगता है तो ये भी साइंटिफिक फैक्ट हुआ। और इसको शो करने के लिए वाटर के साथ मतलब वाइल्स के लगाएंगे, प्रयोग करेंगे। आप इसे प्रयोग कर सकते हैं ना, फ्रीजेज, वाइल का क्या हो जाएगा, वाइल्स, है ना, चूंकि इसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग कर रहे हैं इंडिफिनिट में। क्लियर, समझ में आ रही है ना, इसमें कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। और भी लिख सकता हूँ कि द सन ब्रैंक्स, राइज लिख दिए, है ना, इन द ईस्ट, है ना, या द सन मूव्स, या मूव लिखो ना यहाँ पे, राउंड या राउंड ब्लैंक्स मूव द सन। यानी कि सूर्य जो है से कि सॉरी अर्थ जो है से कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। राउंड का भी प्रयोग कर सकते हो, अराउंड का भी। हालांकि आपको हर एक जगह अराउंड का मेंशन दिखाई देगा, लेकिन मैं बताता हूँ आज आपको राउंड। आप राउंड का प्रयोग भी कर सकते हो। आप बताइए मूव का क्या लगेगा, मूव्स, द अर्थ मूव्स द सन, द मूव। क्लियर है। अराउंड भी या राउंड भी दोनों होता है, ज़्यादा आपका राउंड का प्रयोग करो। लेकिन राउंड अगर आप करोगे तो बहुत लोग बोलेंगे अरे यार अराउंड होता है। नहीं नहीं नहीं, उसके बातों में मत जाना, आप उसके साथ राउंड का प्रयोग करना। बहुत सारे बुक्स में राउंड का भी प्रयोग मिलेगा आपको। ठीक है, इस चीज़ को देखते रहिए आप। देखिए तो मैं फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूजेस, इसका दूसरा यूज होगा टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को मेंशन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का उपयोग करेंगे। और इस यूनिवर्सल ट्रूथ को कैटेगरीज किया तो पहला कैटेगरीज मैंने पढ़ा साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक ने जो भी फैक्ट को सिद्ध कर दिया उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। जैसे वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पे क्या करती है, पानी जमती है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज हुआ। उसी तरह से वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 100 डिग्री पे उबलती है, तो इसके साथ भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग किया। लिखा हुआ द अर्थ ब्लैंक्स मूव अराउंड अराउंड द सन। आपको मैंने बताया द अर्थ, है ना, मूव के साथ क्या लगेगा आपका, मूव से यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट लगा। अराउंड राउंड, बहुत सारे बुक्स में अराउंड द सन लिखा हुआ रहता है, लेकिन आज हम लोगों ने क्या सीखा, राउंड द सन लिखने के लिए सीखा। तीसरा लिखा हुआ द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, यानी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है या खींच लेती है। अब देखिए जहाँ पे अर्थ जब पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींच लेती है तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। कैसा यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, साइंटिफिक फैक्ट का हुआ। और इसको शो करने के लिए कौन टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे V4 का प्रयोग किया हुआ है। और यहाँ पे इसको हटाएंगे और पुलिंग को हटा करके पुल्स लिखेंगे, है ना, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर हुआ। इस तरह से आपका साइंटिफिक फैक्ट हुआ। और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट का ना, गणित के फैक्ट को हम लोग शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। जैसे लिखा हुआ टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर्स, कभी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कभी काट सकता है दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं काटती है। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। आगे लिखा हुआ 2 and 2 4, यानी कि 2 और 2 4 होता है। ये भी आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो यहाँ पे भी हम लोग, है ना, 2 and 2 मेक्स लिख सकते हैं, है ना, 4। कई बार तो 2 and 2 इज भी 4 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर सिंटैक्स के मुताबिक चले तो मैंने बताया था इसके साथ आर का भी प्रयोग कर सकते हो, मैंने बताया था ना। हालांकि आप यहाँ पे 2 and 2 मेक्स 4 ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, या इज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ऑप्शन के मुताबिक हम लोग चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 and 2 मेक्स 4। इस तरह से आपका यूनिवर्सल ट्रूथ को दो कैटेगरी को पढ़ा। आइए हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के तीसरे कैटेगरी को जानते हैं। वो तीसरा कैटेगरी क्या है, आप यूनिवर्सल ट्रूथ के तीसरा कैटेगरी होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिलोसफिकल। फिलोसफिकल का यूज़ हम लोग अगर देखते हैं तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत मानते हैं, और इसके साथ भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ किया जाता है। जैसे डेथ कम्स एवरीवन,
फिलोसफिकल का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र इसका मतलब होता है ना। डेथ कम्स एवरीवन, यानी सभी लोगों की मृत्यु आती है, ये आपका फिलोसफिकल कहा हुआ है। इसी का अगर चौथा हम लोग देखें तो साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कहने का मतलब आपके मानसिक से रिलेटेड बात आई गई, जिसको हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल में लव चेंजेज अ पर्सन, है ना। प्रेम सभी पर्सन को परिवर्तन कर सकता है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया हुआ है। वैसे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और मैं कल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा रूल्स बताऊंगा कल। आज इतना ही, अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।